हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ्स विद अजय सर पे। और एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ एक नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन है कि 15-03-28 23 से विभाज्य है यदि इसके अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तथा इस प्रकार बनी एक निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना घटाने पर जो शेष संख्या बचेगी वो निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी, ये हमसे पूछा है। देखो, हमेशा क्या होता है कि सीजीएल में अब ऑनलाइन पेपर होता है, उसमें ऐसे ही बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देता है, लेकिन क्वेश्चंस होते बहुत इजी हैं, है ना। और उसमें से हमें अपने काम का डाटा निकालना होता है, बाकी उन्हें निकालना होता है। जैसे कि अगर आप इस सवाल को पढ़ोगे तो इस सवाल में इस डाटा का कोई और कोई यूज़ ही नहीं है कि संख्या 23 से डिवाइड है या नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी अगर बचा है, अब बच्चे क्या करने लगेंगे कि इस संख्या को अवरोही क्रम में लिखना स्टार्ट कर देंगे। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि घटता क्रम। हमें एक बात बताइए, जब हम किसी संख्या को घटते क्रम में लिखेंगे, किसी भी संख्या को घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? सबसे छोटा अंक। इस वाली संख्या में सबसे छोटा अंक क्या है? 0। जब मैं इस संख्या को घटते क्रम में लिखूंगा तो सबसे लास्ट में क्या लिखा जाएगा? 0 लिखा जाएगा। और इसमें से ये जो संख्या आएगी, इसमें से मुझे 13 का 5 गुना भी घटाना है। 13 का 5 गुना यानी कि 65। इस संख्या में से जब हम 65 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट क्या बचेगा? बताओ, 0 में से 5 नहीं घटेगा, इधर से दाएँ आएगी, 10 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। तो यानी कि सब कुछ ये जो लिखा हुआ है, सब कुछ तामझाम करने के बाद मेरे पास कोई एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा, है कि नहीं। और अगर किसी संख्या में यूनिट डिजिट 5 है तो वो संख्या हमेशा किससे कटती है? 5 से। ऑप्शन नंबर सी, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं। लेकिन आपको ऐसे ही स्मार्ट वे से करना होगा। अगर पूरे से करने लग गए तो फिर ये टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।